हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए, यानी कि जिन कर्मचारी की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई थी और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर्ड हैं, उनके लिए अलग से सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 जारी कर चुका है। अब केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए अलग से सीसीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस रूल 2021 भी जारी कर दिया है। यानी कि अब केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उनको जो रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी मिलेगा वो इसी रूल के तहत मिलेगा, यानी कि इसी रूल के हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना मिलेगा, डेथ ग्रेच्युटी कितना मिलेगा और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कि इससे संबंधित नियम क्या है और इसमें नया क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देना चाहता हूं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना रखा गया है और किस रेट पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं आगे आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी दे देता हूं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हिंदी में भी पढ़कर समझ सकते हैं, 5 वर्ष का रखा गया है। यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का पेमेंट यानी कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का भी पेमेंट तभी किया जाएगा जब उसने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हुआ हो, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति हुई हो। तो यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 5 वर्ष से पहले रिटायर करते हैं तो इस केस में उनको किसी भी तरह का ग्रेच्युटी नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का ग्रेच्युटी पे नहीं किया जाएगा। और ये रिटायरमेंट के लिए भी जो है अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है कि किन 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 तरह के रिटायरमेंट के केस में ग्रेच्युटी दिया जाएगा। तो जैसे कि आप फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद होता है, जिसे आप सुपर एनुएशन कहते हैं, तो अगर सुपर एनुएशन के टाइम में उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो इस केस में उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा। या फिर अगर कोई सरकारी कर्मचारी हैंडीकैप हो जाते हैं यानी कि अशक्त हो जाते हैं, तो इस केस में जो उनको रिटायर किया जाता है, यानी कि इनवैलिडेशन के केस में जो रिटायर किया जाता है, तो इस केस में भी अगर वह सरकारी कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दिया जाएगा। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को अगर प्रीमेचर रिटायरमेंट दिया जाता है FR 56 यानी कि फंडामेंटल रूल 56 के तहत, तो इस केस में भी ग्रेच्युटी के वो हकदार होंगे। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को VRS दिया जाता है, यानी कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हो जाता है जिसको कहते हैं सरप्लस, और इस केस में उस कर्मचारी को स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाता है। तो इस केस में भी उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दिया जाएगा अगर उस समय में उनकी सेवा 5 वर्ष से ज़्यादा का हो चुका हो, तो इस केस में भी वो हकदार होंगे ग्रेच्युटी का। या तो दोस्तों, VRS के अलावा उन कर्मचारी को भी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दिया जाएगा जिनका एब्जॉर्प्शन किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में हुई हो जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो। तो इस केस में जो उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा
वो 1/4 की दर से, यानी कि हर 6 महीना सर्विस पूरा करने के लिए उनको 1/4 के हिसाब से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दिया जाएगा। तो यूँ समझिए कि रिटायरमेंट के समय में उनका जो लास्ट पे ड्रॉन होता है और उसमें जो बेसिक और डीए का कंपोनेंट होता है, तो उसका 1/4 हर 6 महीने की सर्विस पूरी करने के लिए दिया जाएगा। और पूरे सर्विस टेन्योर के लिए ये 16.5 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि जो उनका जो लास्ट पे ड्रॉन है बेसिक प्लस डीए, तो उसका जो 16.5 टाइम्स है, 16.5 गुना जो है, इससे ज़्यादा ग्रेच्युटी के रूप में नहीं दिया जा सकता। और इसके लिए मैक्सिमम कैपिंग भी किया गया है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि जो ग्रेच्युटी होता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, वो 33 वर्ष के सर्विस के लिए ही दिया जाता है। और यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 34 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो इस केस में भी उनको 33 वर्ष के लिए ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पे होता है, जो कि 1/4 के हिसाब से होता है। अब मैं आपको डेथ ग्रेच्युटी के बारे में बता देना चाहता हूं कि डेथ ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं रखा गया है, यानी कि किसी भी तरह का मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस नहीं रखा गया है। और मैं आपको सीसीएस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर एनपीएस रूल 24 के हिसाब से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि किस केस में कितना डेथ ग्रेच्युटी मिलेगा। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ 1 वर्ष से पहले हो जाती है, तो जो उनका टोटल इमोल्यूमेंट्स होता है, यानी कि बेसिक प्लस डीए होता है, उसके 2 गुना दिया जाएगा डेथ ग्रेच्युटी के रूप में। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा या 5 वर्ष से कम की सर्विस होती है, तो इस केस में 6 गुना उनको दिया जाएगा। और 5 वर्ष से ज़्यादा और 11 वर्ष से कम की सर्विस होती है, तो इस केस में इमोल्यूमेंट्स का 12 गुना उनको दिया जाएगा। और इमोल्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए कि लास्ट पे ड्रॉन में जो बेसिक पे प्लस डीए होता है, उसी को यहाँ इमोल्यूमेंट्स कहा गया है। और 11 वर्ष से ज़्यादा और 20 वर्ष से कम की सर्विस होती है, तो इस केस में उनको 20 गुना उनको डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। और 20 ईयर्स से ज़्यादा की अगर सर्विस होती है, तो हर 6 मंथ के लिए हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स, यानी कि आधे महीने की सैलरी, और यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, उनको दिया जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के केस में आपने देखा है कि 1/4 होता है, और डेथ ग्रेच्युटी के केस में ये 1/2 होता है, यानी कि हर 6 महीना की सर्विस पूरी करने के लिए उनको आधे महीने का जो सैलरी होगा, इमोल्यूमेंट्स होगा, वो उनको पे किया जाएगा। तो आपने यहाँ टेबल देख लिया। अब मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाने जा रहा हूँ, और इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो डेथ ग्रेच्युटी है और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, इसके लिए कैपिंग भी रखा गया है, यानी कि हायर लिमिट भी रखा गया है कि किसी भी केस में ये 20 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। यानी कि रिटायरमेंट के ग्रेच्युटी के केस में आपने देखा है कि 16.5 महीना का इमोल्यूमेंट्स पे किया जा सकता है, और डेथ ग्रेच्युटी के केस में भी आपने देखा है। और लेकिन जो फाइनल कैलकुलेशन होगा, फाइनल अमाउंट होगा, वो 20 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम कैपिंग 20 लाख का रखा गया है। अब आपको ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही दी जा सकती है। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन का हिसाब है, वो आप पहले स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग है 19/10/2015 की है, और जो रिटायरमेंट का डेट है वो 30/3/2021, आप इसे 31 पढ़ सकते हैं। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो पे लेवल 4 में थे, और उनका जो पे था 29,600, और उस पर 28% का डीए था, जो कि 8,228 का हो रहा था। जब उन्होंने रिटायर किया तो उस समय में जो उनका सर्विस है वो 6 वर्ष 5 महीना और 13 दिन का हो चुका था। तो एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि 3 महीने से जो ज़्यादा का समय होता है उसे हाफ ईयर्स मान लिया जाता है।
तो इस केस में आप देख रहे हैं कि उस सरकारी कर्मचारी का जो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है वो लगभग 6.5 वर्ष का हो रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 6 years 5 month 13 days का मतलब है 6.5 वर्ष। तो अब 6.5 वर्ष का देखिए यहाँ जो कैलकुलेशन होता है उनका आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बेसिक और डीए मिला के ये 37,888 रुपये का हो रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/4 से, यानी कि हर 6 मंथ के लिए 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट्स पे किया जाता है। और यहाँ जो टोटल 6 मंथ है ये 13 है, 6.5 वर्ष में 13 6 मंथ हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल जो यहाँ कैलकुलेशन आया है 1,23,136 रुपया रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के रूप में उस सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ डेथ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन, और डेथ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन भी आसान है। आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है, कि इसमें देखिए किसी सरकारी कर्मचारी का जो अपॉइंटमेंट होता है या अपॉइंटमेंट हुआ था वो 7/4/2016 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 8/1/2021 को हो जाती है। और उस समय में उनका जो पे लेवल जो लास्ट ड्रॉन था 27,900 और 28% डीए भी उनको मिल रहा था। तो उस समय जो उनका टोटल पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं 4 वर्ष 8 महीना और 1 दिन का हुआ था, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस जो यहाँ है 5 वर्ष से कम का था। और इससे पहले जो आपने टेबल देखा है उसमें देखा है कि अगर 5 वर्ष से कम का सर्विस होता है तो इमोल्यूमेंट्स का 6 गुना उनको डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि कितना डेथ ग्रेच्युटी उनको मिलेगा। तो पहले इमोल्यूमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया है कि बेसिक पे प्लस डीए होता है। तो उस समय में उनका बेसिक पे 27,900 था और उस पर 28% का डीए था जो 7,812 रुपये का हो रहा था। और दोनों मिला के जो यहाँ इमोल्यूमेंट्स हो रहा है 35,712। अब 35,712 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो इनका इमोल्यूमेंट्स है इसका 6 गुना उनको डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। तो सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2,14,272 रुपये का हो रहा है। और अगर 20 वर्ष से ज़्यादा का सर्विस हो रहा है तो यहाँ आप 35,712 को आप यहाँ पर जो टोटल हाफ मंथ होता है जब उनकी मृत्यु होती है तब तक जितना हर 6 महीना पूरा कर चुका होता है उसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद में आप लिख देंगे 1/2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको 20 वर्ष के बाद अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है तो डेथ ग्रेच्युटी का भी कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये है ग्रेच्युटी से संबंधित कैलकुलेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सरकार ने सर्विस ग्रेच्युटी को ख़त्म कर दिया है। अब सर्विस ग्रेच्युटी का प्रोविज़न एनपीएस कर्मचारी के लिए नहीं है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।